आपको शायद जानकारी होगी, सीपीआई-एमएल का 12 विधायक इस समय बिहार में है ना? तो सीपीआई-एमएल का सबसे मजबूत पकड़ बिहार में ही है। बिहार में 12 विधायक हैं। वामपंथ का यहाँ पे सीपीआई-एमएल का महागठबंधन में होने के चलते एक तरीके से इस समय जो फांसीवादी सरकार देश में चल रही है, सांप्रदायिक तानाशाह सरकार, उसके खिलाफ एक मजबूत जो महागठबंधन बना, वो सीपीआई-एमएल के मौजूदगी के चलते ही बना। टकराव नहीं, सड़कों पे मुसलमानों का हत्या, मॉब लिंचिंग, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा इसके नाम पे मॉब लिंचिंग मुसलमानों का सड़कों पे 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों को माने चुन के इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया, और उसके साथ अगर सीए एनआरसी एनपीआर को आप माने सीए के साथ अगर आप एनआरसी एनपीआर को मिलाएं तो एक तरीके से उनका नागरिकता खारिज करने का एक साजिश ही एनआरसी एनपीआर में था। देश भर में उसके खिलाफ लड़ाई चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं पटना के एसके मेमोरियल हॉल में, जहां पे भाकपा माले के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आए हुए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि ये भीड़ जो है ये किस लिए जुटी है, यहाँ पे किस चीज की मीटिंग्स हो रही हैं। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुचेता है, सुचेता दे। हाँ, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? सीपीआई-एमएल का पार्टी कांग्रेस जो हर एक 5 साल में होता है, एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस है पार्टी का, वो इस बार देश भर से अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स चुन के आते हैं, पार्टी कमिटीज से। तो सीपीआई-एमएल कार्यकर्ता देश भर से यहाँ पे आए हैं और पार्टी का जो एक तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा विचार अलग अलग विषयों पे, वो भारत के समाज को लेके, भारत के सरकार को लेके, राष्ट्रीय परिस्थिति को लेके, फांसीवादी जो निज़ाम इस समय चल रहा है उस फांसीवादी निज़ाम को लेके, इस सब पे चर्चा करके आने वाले दिनों में पार्टी किस दिशा में चलेगी उसका एक यहाँ पे तय होता है। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैम, सीपीआई-एमएल के जो कार्यकर्ता हैं या फिर वो तो केरला में या वेस्ट बंगाल में बहुत मात्रा में है, वहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन बिहार को ही इस मीटिंग के लिए क्यों चुना गया? आपको शायद जानकारी होगी, सीपीआई-एमएल का 12 विधायक इस समय बिहार में है ना? तो सीपीआई-एमएल का सबसे मजबूत पकड़ बिहार में ही है। बिहार में 12 विधायक हैं। वामपंथ का यहाँ पे सीपीआई-एमएल का महागठबंधन में होने के चलते एक तरीके से इस समय जो फांसीवादी सरकार देश में चल रही है, सांप्रदायिक तानाशाह सरकार, उसके खिलाफ एक मजबूत जो महागठबंधन बना, वो सीपीआई-एमएल के मौजूदगी के चलते ही बना। तो इसीलिए बिहार में हो रही है। एक तरीके से बिहार का धरती सीपीआई-एमएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। वो चाहे भोजपुर का वो आंदोलन उस समय का 80 के दशक 90 के दशक का भोजपुर का आंदोलन हो, यहाँ पे गरीब सर्वहारा, भूमिहीन सर्वहारा, उसका आंदोलन, उसी का नेतृत्व सीपीआई-एमएल करता है। जो भूमिहीन सर्वहारा है उसी का पार्टी है सीपीआई-एमएल बिहार में। तो आज एक ऐसे समय में जब देश में भाजपा का सरकार आई है और एक तरीके से देश के सब कुछ को वो चाहे देश का संविधान हो, हमारा धर्मनिरपेक्षता हो, गरीब जनता की अधिकार हो, फेडरलिज्म हो, वो सब कुछ को, संघीय ढांचा जो भारत का है, सब कुछ को एक तरीके से खत्म करने के लिए ये बीजेपी सरकार काम कर रही है। मजबूत है सीपीआई-एमएल यहाँ पे और महागठबंधन में हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए बिहार में हो रही है। लेकिन कुछ दिन पहले आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता आप ही के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा सरकार नहीं है। तो बिहार में आप लोग सरकार में तो है? हाँ, सरकार में नहीं है। हम लोग इस सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ के महागठबंधन के साथ आए हैं। तो हमें इस समय लगता है कि कहीं भी, कि देश के किसी भी जगह में कोई भी ताकत वो अगर भाजपा के साथ है और भाजपा को छोड़ के एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के पक्ष में आ रही है, तो उसका समर्थन हमें करना चाहिए। इसलिए हम उसका समर्थन करें, लेकिन बाहर से कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है। आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे कम हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव जो है वो 2014 के बाद से बिल्कुल कम हो गया है। 2014 के बाद टकराव नहीं, सड़कों पे मुसलमानों का हत्या, मॉब लिंचिंग, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा इसके नाम पे मॉब लिंचिंग मुसलमानों का सड़कों पे 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। दंगे, दिल्ली दंगा जिस तरीके से एक तरीके से करवाया गया, आरएसएस ने उस दंगे को करवाया, 2014 के बाद हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों को माने चुन के इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया,
और उसके साथ अगर सीए एनआरसी एनपीआर को आप माने सीए के साथ अगर आप एनआरसी एनपीआर को मिलाएं तो एक तरीके से उनका नागरिकता खारिज करने का एक साजिश ही एनआरसी एनपीआर में था और देश भर में उसके खिलाफ लड़ाई चला था। लोकतंत्र खतरे में है, ये बात आप किस तरीके से कह सकती हैं? लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि पहली बात तो अगर आपके देश का धर्मनिरपेक्षता ही खतरे में होगी तो लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत क्या देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष है ना भारत, तो इसका मतलब है भारत का नागरिकता का आधार धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में उसको एक कोशिश किया गया। तो हमारे संविधान को ही अगर बदल के उसमें अगर धर्म का एक तरीके से वो दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, धर्म का आधार दिया जाएगा, तो वो लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। आप देख लीजिए अलग अलग राज्यों में किस तरीके से केंद्र सरकार उन राज्य सरकारों को एक तरीके से खत्म करने के लिए, उनको सरकार से गिराने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। सीबीआई ईडी पीछे लगा दिया जा रहा है। सबसे बड़े जो घोटालेबाज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको खुला छूट मिल रहा है। अदानी जी के ऊपर कोई जवाब ही मोदी नहीं देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं देंगे, बाहर भी नहीं देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हमसे इन्हीं सब कॉर्पोरेट बॉडीज से चंदा लेके ये भाजपा सरकार चलती है। आप भीमा कोरेगांव देख लीजिए, आप दिल्ली दंगे का मसला देख लीजिए। भीमा कोरेगांव में दलितों के ऊपर जो है हमला हुआ, भगवाधारी गमछा लेके दलितों के ऊपर हमला किया, लेकिन जो हमला कराने वाले हैं वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, और जो हमला जिनके ऊपर हमला हुआ, जो हमला झेलते हैं, उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, उनको जेल के अंदर किया जा रहा है। अच्छा, ये जो 11वां अधिवेशन आप लोगों का चल रहा है, इसकी मुख्य केंद्रित बिंदुएं क्या हैं? केंद्रित बिंदु है आप यही है, फांसीवाद हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये हमारा नारा है। और ये फांसीवाद हराने के लिए जो जो इस समय करना जरूरी है सब कुछ हम लोग करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से सुचिता जी जो कि भाकपा माले की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता इस देश में अब रही नहीं है, फांसीवाद बचाओ लोकतंत्र बचाओ के ध्येय को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर के 11वां अधिवेशन चल रहा है। यहाँ पे पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है। हम आपको सूचित करते रहेंगे, इसकी हर एक अपडेट्स को आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए बिहार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।